हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, एक ऐसी सच्चाई जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, तो वो सच्चाई से आप रूबरू हो जाएंगे। वो सच्चाई बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो कि मर जाता है। अब मौत के बाद वो पहुंचता है ऊपर, जन्नत के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, और वहां पे उसे मिलता है एक फरिश्ता। वो फरिश्ते को बताता है ऐसे ऐसे मेरी मौत हो गई थी, और अब आप मुझे बताइए मुझे कहां जाना है। फरिश्ता बोलता है आइए जरा साथ में मेरा ऑफिस है, वहां पे बैठ के बात करते हैं। तो फरिश्ते के साथ वो आदमी बैठ जाता है, और फरिश्ते उसे बोलते हैं भाई देखो, तुमने जिंदगी बहुत अच्छे से जी है, अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम जन्नत में रहना चाहते हो या जहन्नुम में रहना चाहते हो, स्वर्ग में रहना चाहते हो या नरक में रहना चाहते हो। डिसीजन तुम्हारा है, तुम बताओ कि कहां पे रहना है। वो आदमी थोड़ा सोचता है और बोलता है देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हमेशा डिसीजंस सोच समझ के लेता है। मैं एक बार हेवन और हेल दोनों ही देखना चाहता हूं, और उसके बाद एक फेयर इवैल्यूएशन के बाद मैं इस डिसीजन पे आऊंगा कि मुझे रहना कहां है। जब मुझे अपना सारा ही वक्त एक जगह पे गुजारना है तो मुझे देखने तो पड़ेंगे ना दोनों होते कैसे हैं मुझे तो नहीं पता। तो जो फरिश्ता होता है वो उसकी बात मान जाता है। अब फरिश्ता सबसे पहले उस इंसान को लेकर जाता है हेवन में, जन्नत में। अब जो जन्नत होती है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे पूरी तरीके से पीस होता है, शांति होती है। वहां पे लोग एकदम संतुष्ट होते हैं, शांति का माहौल होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि खुशियां ही खुशियां हैं यहाँ पे। वो आदमी देखता है, उसे अच्छा लगता है, वो कहता है चलिए अब ठीक है, अब हम जहन्नुम को देखेंगे, हेल को देखेंगे कि हेल कैसा है। अब उस आदमी को जहन्नुम लेके जाया जाता है। अब जैसे ही हेल का दरवाजा खुलता है, जहन्नुम का दरवाजा खुलता है, वो आदमी देख के शॉक्ड हो जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हेल ऐसा होगा। क्या हो रहा होता है वहां पे चल रही होती है पार्टी, पूरी तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे चल रहा है। वहां पे एक पार्टी का माहौल बना हुआ है, लड़के लड़की डांस कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। उसने ऐसी पार्टी अर्थ पे भी नहीं देखी थी, पृथ्वी पे नहीं देखी थी, और उसने जहन्नुम में ऐसी पार्टी देखी। उसे लगा अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जो अर्थ है, दुनिया है, उसमें तो लोग गलत सोचते हैं कि जहन्नुम ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, यहाँ पे तो लोग मजे कर रहे हैं। तो उसे लगा अच्छा, दिमाग में वो सोचने लगा जो हेवन है वो शांत जगह है, और जो हेल है वहां पे लोग एक्चुअल में एंजॉय करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो हो सकता है ये डिफरेंस हो। अब वो पहुंचता है ऊपर, ऑफिस में बैठ जाता है वो फरिश्ते के साथ। अब फरिश्ते बोलते हैं देखिए जी, डिसीजन आपका है, आपको रहना है, आप बताइए कि अब आपको कहां पे ट्रांसफर किया जाए, आपको हेवन में डाल दें या हेल में डाल दें। तो वो आदमी कहता है देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आपका हेवन है वो बहुत अच्छी जगह लगी मुझे लगा कि यहां पे रहा जा सकता है जब तक मैंने हेल नहीं देखा था। मैं आपको दिल की बात बताऊंगा कि मैं अर्थ पे, पृथ्वी पे एक पार्टी एनिमल रहा हूं। मैंने बहुत पार्टीज करी हैं और मुझे पार्टीज बहुत पसंद है, मुझे ऐसा ही माहौल पसंद है। तो मैं शांति भरी जगह पे रह नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे आप वहां पे डाल दो, मैं वहां पे एंजॉय करूंगा, मुझे मजा आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे हेल में डाल दिया जाए? फरिश्ते कहते हैं डिसीजन आपका है। तो वो आदमी बड़ा खुश हो जाता है, अरे मुझे हेल में लेके जाया जाएगा। अब फरिश्ते बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, उसे लेकर जाते हैं जहन्नुम की तरफ, और जैसे ही जहन्नुम का दरवाजा खुलता है, फरिश्ता पीछे से धक्का दे देता है, और धक्का देते ही वो आदमी अंदर आ जाता है। अंदर देखता है वो आग निकल रही है, आग बरस रही है। एक आदमी आता है लंबा सा और उसे पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उस आदमी को लेकर जाता है, एक हाथ में फावड़ा पकड़ाता है और बोलता है ये कोयला उठाओ और आग में डालो, कोयला उठाओ आग में डालो। अब वो आदमी डर के मारे कोयला उठाता है, आग में डाल रहा होता है, कोयला उठाता है, आग में डाल रहा होता है। वो लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक यही करता रहता है। और 15 मिनट के बाद वो सोचता है कि मैं कर क्या रहा हूं, ये हो क्या रहा है, यहां पे मेरे को पसीने आ रहे हैं, मेरे हाथ एकदम काले हो गए हैं, आग में मेरी स्किन जल रही है, ये हो क्या रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने बोला यहाँ पे एंजॉयमेंट होता है, मजा आता है, पार्टी होती है, बट यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ रही है, वो भी इतनी ज्यादा, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो आदमी वहां पे आ जाता है और बोलता है तुम काम नहीं कर रहे। वो इंसान उस आदमी से बोलता है, उस लंबे से आदमी से बोलता है
कि एक सवाल है मेरा, आप आंसर देंगे? वो बोलता है पूछो। तो वो इंसान बोलता है जब मैं पहले आया था जहन्नुम में तो यहां पे सब लोग पार्टी कर रहे थे, यहां पे एंजॉयमेंट का माहौल था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, खाना पीना सब बढ़िया चल रहा था, मुझे तो वैसे माहौल में जाना था, ये कहां ले आया मुझे फरिश्ता? वो आदमी बोलता है अच्छा वो तो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, वो तुम्हारी बीओपीपी होती है। एक्चुअल में जो जहन्नुम है वो ऐसा ही है, यहां पे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर रहे? जब हम प्रोस्पेक्ट को अपनी अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं या फिर उसे संडे की मीटिंग में लेकर जाते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा होता है? वहां पे चल रहा होता है भाई पार्टी होती है, एंजॉयमेंट होता है, लोग घूमते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। यहां पे तो सिर्फ 2 लोग ले आओ, जैगुआर आ जाती है। सब हम एक्चुअल में एक ड्रीम बिल्डिंग तो करते हैं, बट वो ड्रीम बिल्डिंग हम फॉल्स ड्रीम बिल्डिंग कर रहे हैं। हम फॉल्स ड्रीम बिल्डिंग कर रहे हैं और इस वजह से होता क्या है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट ज्वाइन भी कर लेता है वो काम नहीं करता और छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि जब आपने शुरुआत में उसे ज्वाइन कराया था तब आपने कुछ और बताया था, या फिर जिसने अपॉर्चुनिटी दी थी उसने कुछ और बताया था। उसने माहौल दिखाया कि भाई यहां पे तो काम करना ही नहीं होता, मेहनत थोड़ी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसा बिजनेस है बस ज्वाइन कर लो और फिर देखो नोट ही नोट आ रहे हैं, पैसा आता जा रहा है। क्या ऐसा होता है? नो। सी आई एम टेलिंग यू विद माई ऑल एक्सपीरियंसेस कि ऐसा नहीं होता। और हर कंपनी में, एक कंपनी की बात नहीं करूंगा, हर कंपनी में लोग यही कर रहे हैं, हाइप बना रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस तू ज्वाइन कर ले। बट ये गलत है, समझो बात को, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, प्लेटफॉर्म गलत है, नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपकी कंपनी गलत है। मैं कह रहा हूं जो ये तरीका हमने अपना लिया ये गलत है। क्योंकि इससे होता क्या है, जो प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग में चल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा कि भाई हेल में जाके तो पार्टी हो रही थी, काम थोड़ी करना पड़ रहा था। बट नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट सामने वाले को लगता है बस मैं ज्वाइन कर लूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये गलत है। व्हाट यू शुड डू, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है, अगर आप सच बोल दोगे ना, सच, झूठ नहीं, घुमा फिरा के नहीं, बड़ा चढ़ा के नहीं, सच जैसा है वैसा बोल दो। देखो जो है एक्चुअल में वही इतना है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला? आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस। सच इतना है आपकी कंपनी के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर सच ही इतना है बताने के लिए कि झूठ बोलने की, बड़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग एक्चुअल में अर्निंग कर रहे हैं, हाँ मेहनत करी वो भी बताओ। लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, बट टीम बना के, लीडरशिप ला के, सालों मेहनत करके, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करा के नहीं। तो जो सच है अगर वही बताओगे तो एक्चुअल में वो इंसान एक फेयर इवैल्यूएशन करेगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग से मैं 5 साल के अंदर एक्चुअल में अपनी मर्सिडीज ले सकता हूं, मैं 5 साल के अंदर 10 लाख पे, 15 लाख पे पहुंच सकता हूं, मैं वर्ल्ड ट्रैवल भी कर सकता हूं 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे जल्दी करना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के यहां पे एक्चुअल में फ्री पार्टी नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपको बताना है क्योंकि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि ट्रुथ ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी। जब आप सच बोल देते हो तो क्रेडिबिलिटी आती है, एंड क्रेडिबिलिटी ब्रिंग्स ट्रस्ट। क्रेडिबिलिटी से ट्रस्ट बनता है, वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा। सच बताने के कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहली चीज, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जब आप सच बोल दोगे तो प्रोस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। द प्रोस्पेक्ट विल रिस्पेक्ट यू, क्योंकि आपने सच बोला उसे कि भाई मेहनत करनी पड़ती है। सो आई टेल यू, जब मैं अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर रहा था, मैंने बहुत ही कम टाइम में हजारों लोगों की टीम बना दी। तो जब मैं प्रेजेंटेशन में बैठता था प्रोस्पेक्ट के सामने, मैं प्रोस्पेक्ट को क्लियरली बोलता था कि मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना सिर्फ 10% एफर्ट देते हैं, और क्योंकि वो अपना 10% एफर्ट देते हैं, मेरा एफर्ट भी उनके साथ सिर्फ 10% होता है। और क्योंकि वो 10% एफर्ट देते हैं तो उनकी इनकम भी 10% के हिसाब से आती है, रिजल्ट्स 10% प्रोड्यूस होते हैं। और मेरी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना 100% एफर्ट देते हैं, और क्योंकि वो लोग अपना 100% एफर्ट देते हैं, मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं उस इंसान के साथ अपना 100% दूं।
और क्योंकि हम दोनों अपना 100% देते हैं, उस आदमी की इनकम भी 100% के हिसाब से आती है। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मैं प्रोस्पेक्ट को क्लियरली ऐसा बोलता था और मैं ये बताता था कि देखो, इस बिजनेस के अंदर जो गेम है ना, वो पूरी आपके एफर्ट्स के ऊपर है। आप 10% अपना एफर्ट डालोगे, मैं भी 10% डालूंगा और आपको इनकम 10% आएगी। और अगर आप अपना 100% एफर्ट डालोगे, मैं भी अपना 100% एफर्ट दूंगा आपको और आपकी इनकम 100% आएगी। और जब मैं ऐसा बोल देता था, इसके कई सारे फायदे होते थे। सबसे पहला एडवांटेज जो था वो ये था कि जो प्रोस्पेक्ट था वो मेरी इज्जत करता था। आपकी भी प्रोस्पेक्ट इज्जत करेगा क्योंकि आप सच बोलोगे। उसे ये नहीं लगेगा ये इंसान एक हाई प्रेशर सेल्समैन है, ये मुझे सिर्फ कुछ बेचने आया है। उसे लगेगा ये सामने वाला इंसान है, ये सच बोल रहा है, ये एक सच्चा बिजनेसमैन है। और आपको क्या इमेज क्रिएट करनी है? हाई प्रेशर सेल्समैन और अब बिजनेसमैन। हमें एक बिजनेसमैन के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप समझो, गहराई में समझो। इसमें बहुत कुछ है, झूठ बोलने की, बड़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट। और दूसरा एडवांटेज यहां पर यह होता है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करने के बाद फेल भी हो जाता है, कई सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, बट कामयाब नहीं होते, काम नहीं करते, फेल हो जाते हैं, तो वो कभी भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता। ही कैन नेवर ब्लेम यू, क्योंकि आपने तो सच बता दिया था ना कि एफर्ट करने के हिसाब से पैसे आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि पैसे आते ही रहेंगे। सो दैट इज वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि वो आपको कभी ब्लेम नहीं कर सकता। अदरवाइज लोग ब्लेम करते हैं, जी आपने तो मुझे ये सपने दिखाए थे, आपने तो ऐसे बोला था, आपने तो वैसा बोला था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सो आई एम टेलिंग यू, आप सच बोलो। और तीसरी चीज यहां पर यह है कि आपको सही आदमी मिल जाएंगे, आपको सही लोग मिल जाएंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके साथ काम करने के लिए आएंगे। ना कि वो एक लॉटरी खेलने आएंगे कि भाई मैंने एक लॉटरी की टिकट ले ली है, जो मेरा आईडी नंबर है वो लॉटरी की टिकट है और मुझे अब तो जी जैगुआर मिल जाएगी, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा जो दिखा रहे हो आप सब। अगर आप बोलोगे एफर्ट करोगे, मैं भी आपके साथ अपना एफर्ट डालूंगा और आप पैसे कमाओगे, तो वो आदमी आएगा जो मेहनत करने के लिए रेडी है, ना कि वो जो सिर्फ कुछ पैसे लगा के लॉटरी खेलना चाहता है। सो आपको अगर सही लोग मिल जाएंगे तो आपको लीडर्स जल्दी मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कब आते हैं? जब हमें लीडर्स मिल जाते हैं और हम लीडर्स पे फोकस करके उनका बिजनेस डेवलप करा देते हैं। हमें लीडर्स को पहचानना है, उन्हें ढूंढना है, उन्हें रिक्रूट करना है। और आपके लिए यहां पे एक फिल्टर लग गया कि इस तरीके से लोग वही आएंगे जो एक्चुअल में लीडर बनना चाहते हैं या उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स हैं जो काम करेंगे आगे। सो आप कैसे लोग चाहते हो अपने बिजनेस में? ऐसे लोग जो काम करें या निठल्ले बैठे रहें? सो इफ यू वांट कि आपको हार्ड वर्किंग लोग मिलें तो सच बोलना शुरू करो, डरो मत। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला? सच ही इतना है कि झूठ बोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फेयर एनफ, वंडरफुल। सी, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। आप फेयर गेम खेलते हुए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हुए, वो सब सीखते हुए कि आप प्रोस्पेक्ट को इमीडिएटली कैसे ज्वाइन करा सकते हो। देखो, आपको सच बोलना है, हाई प्रेशर नहीं होना, और लो प्रेशर के साथ साथ आप सामने वाले की साइकोलॉजी के साथ इस तरीके से अपनी तालमेल बिठा सकते हो कि सामने वाला यस बोलेगा। हजारों लोगों की टीम आप बहुत जल्दी बना सकते हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। इफ आई एम टीचिंग यू ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ, मैंने भाई करोड़ों रुपए कमाए हैं, मैंने वर्ल्ड ट्रैवल किया है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों की टीम बनाई है और आज आपको सिखा रहा हूं। सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बोलता हूं, आपको जो भी सिखाता हूं एक्सपीरियंस बेस्ड सिखाता हूं। अब अगर आप जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी जिनसे आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी बहुत जल्दी आगे ले जाओ। वो एक्शन प्लान सीखने पड़ेंगे जिससे आप और आपके प्रोस्पेक्ट्स जल्दी कामयाब हो। देखो, जल्दी होना पड़ेगा, धीरे धीरे करने वालों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं है। सो जल्दी करना, यू नीड टू बी ऑन द फास्ट ट्रैक नाउ। और अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी कामयाबी मिले तो आप लोगों के लिए मैंने एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें 84 डेज के लिए मैं आपको ट्रेन करता हूं, आपको पर्सनली कोच करता हूं, मेंटोर करता हूं लगातार 84 डेज के लिए। और उसमें होता क्या है, जो रियल लाइफ चैलेंजेस मैंने फेस किए और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं वो मैं आपको दूं। वो 90 डेज का ऐसा गेम प्लान क्या है जिससे आप करोड़पति बन सकते हो, वो गेम प्लान मैं आपको दूं।
वो स्किल्स, बोलना क्या है भाई, कोई नहीं सिखा रहा, किसी को पता ही नहीं है, कहीं लिखा थोड़ी है। ये तो अपने एक्सपीरियंसेस से पता लगता है कि आप जब 2000 प्रेजेंटेशंस कर देते हो तो आपको पता लगता है कि क्या बोलने से प्रोस्पेक्ट तुरंत ज्वाइन होता है और क्या बोलने से नहीं होता। तो वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई। आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हो ऑनलाइन, कहां से सीखने को मिलेगा आपको? देयर इज ओनली वन ट्रेनिंग कोर्स जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। इस ट्रेनिंग कोर्स की जो वैल्यू है ये आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इस ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करने के बाद लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो भाई अगर लोग करोड़पति बन जाते हैं तो ये कोर्स तो लाखों का होना चाहिए, बट नो, आई वॉन्ट ये कोर्स हर उस इंसान को मिले जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है और एक्चुअल में करोड़पति बनना चाहता है, और उसे बनने के लिए मैं बनाने के लिए तैयार हूं। क्या बनने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू बी अ मिलियनेयर इन नेटवर्क मार्केटिंग? इफ यस, देन जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर को नोट कर लो, अपने फोन में सेव कर लो और इस नंबर पे कॉल। वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे पीडीएफ के लिंक्स है हिंदी और इंग्लिश में। उन्हें डाउनलोड करोगे तो फोन में ही आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस कोर्स का सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा और स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करोड़पति बनने वाले हैं। और फिर जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इस पे कॉल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना, ऐसी एक भी वीडियो मिस नहीं कर रही। और इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को पता लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग कंपनीज में लोग क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। What is the right way? You will tell, right? All the best. Now, call on the number, join this course, and मैं आपको मिलूंगा कोर्स के अंदर। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा 84 डेज के लिए, और आपको बना के रहेंगे मिलियनेयर, कोई नहीं रोकेगा। So if you want the money, I am helping you. मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। Till that time, you apply everything जो आपने आज इस वीडियो में सीखा है and go self-made.